नमस्कार, मैं मोहित भारत। हमारा देश एक ऐसे माहौल में प्रवेश कर चुका है जहां हर क्षेत्र में यह देखा जा रहा है, यह बताया जा रहा है, यह आरोप लगाया जा रहा है कि इन पदों पर इनका कब्जा है। इन पदों पर ये लोग बैठे हैं, इतनी सीट ये ले गए, सांसद इनके इतने हैं, विधायक इनके इतने हैं, इसका हक ये खा रहे हैं, फलाने का हक ये खा रहे हैं। मुझे लगता है कि केवल हवाबाजी करने की बजाय तथ्यों को और तर्कों को अपना काम करने देते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे हाथ में भी कुछ ऐसे ही तथ्य हैं। 2 दिन पहले राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परीक्षा, पुलिस प्रहरी परीक्षा का परिणाम आया है। फाइनल रिजल्ट 909 लोगों को नौकरी दी गई है। ये 24 पन्ने उस परिणाम के हैं जिनका मैंने विश्लेषण किया है। इसके अंदर आपको कैंडिडेट की रैंक दे रखी है, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, साथ में इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है। इसमें वो कैटेगरी बता रखी है जिससे कैंडिडेट बिलोंग करता है, साथ में वो कैटेगरी बता रखी है जिसकी सीट उसने ली है। जब मैंने इस डेटा का विश्लेषण किया तो कुछ इस तरीके का पैटर्न निकल के आया। कुल पद 909, कुल 909 नौकरियां इस भर्ती के अंदर दी गई है, जिसमें वर्गवार आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। बैकवर्ड क्लासेस यानी कि पिछड़ा वर्ग को मिली है 510 सीटें। ईडब्ल्यूएस आर्थिक कमजोर वर्ग को मिली है 133 सीटें। एससी अनुसूचित जाति को मिली है 127 सीटें। एसटी अनुसूचित जनजाति को मिली है 119 सीटें और जनरल कैटेगरी अनारक्षित वर्ग को मिली है 20 सीटें। सारा डेटा आपके सामने है जो आप भी इस लिस्ट का विश्लेषण करके निकाल सकते हैं। 909 में से 510 पिछड़ा वर्ग को मिली है, यानी कि लगभग मोटा मोटा देखें तो 56%। अब कई लोग कह सकते हैं कि भाई मोहित भारत, ओबीसी की जो आबादी है वो इतनी ही है, 50, 52, 48% के आसपास, और अगर 56% सीटें मिल गई तो क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। सरकार के डेटा के अनुसार हमें केवल ये पता पड़ पाया है कि एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, ईडब्ल्यूएस कितने हैं। लेकिन हमारे पास इसका डेटा सरकार ने नहीं दिया कि नाई कितने हैं, कुम्हार कितने हैं, सुथार कितने हैं, लोहार कितने हैं, चीपा, दर्जी, ढनेरा, लकीरा कितने हैं, जाट कितने हैं, गुर्जर कितने हैं, यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, बनिया कितने हैं, राजपूत कितने हैं। ये हमें खुद विश्लेषण करने के निकालना पड़ा। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं विगत जातिगत जनगणना के अनुसार विभिन्न जातियों की जातियां, आबादी और इस परीक्षा में उनकी हिस्सेदारी कि भाई जाटों की आबादी इतने प्रतिशत है, इनके पास जो नौकरियां मिली है वो इतने प्रतिशत है, ब्राह्मणों की आबादी इतने प्रतिशत है, इन्हें जो नौकरियां मिली है वो इतने प्रतिशत है, कुम्हारों की आबादी, यादवों की आबादी, मालियों की आबादी, मीणाओं की आबादी, गुर्जरों की आबादी, इस तरीके से जितना संभव मेरे से हो पाया। आबादी के आंकड़े तो वही है जो विगत कैलकुलेशन के हिसाब से है, और इस नौकरी के अंदर कितना कितना हिस्सा मिला वो मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की है, और वो मैं अगली स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा, इस पोस्टर को गौर से देखिए। इसमें जाति का नाम, विगत जनगणना के अनुसार उनकी आबादी और राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा में उनकी हिस्सेदारी मेरे विश्लेषण के अनुसार निम्न प्रकार से है। नाई सैन समाज, आबादी 2%, हिस्सेदारी 0%, मुश्किल से 1-2 लोग सेलेक्ट हुए होंगे। भील समाज, आबादी 7%, हिस्सेदारी 0। नॉन टीएसपी के अंदर जो 12% आरक्षण है उसमें से एक भी सीट इनको नहीं मिल पाई है मेरे विश्लेषण के अनुसार। गुर्जर समाज, आबादी 5%, हिस्सेदारी 6%। एमबीसी को लगभग 7.5% सीटें मिली हैं, उसमें से मेरा विश्लेषण कहता है कि 6% गुर्जर समाज के लोगों को मिली है। राजपूत समाज की आबादी 6%, हिस्सेदारी 10%। ब्राह्मण समाज की आबादी 8%, हिस्सेदारी 6%। यादव समाज की राजस्थान में आबादी 1%, हिस्सेदारी 4%। जाट प्लस बिश्नोई समाज के काफ़ी सरनेम सिमिलर होते हैं, इसलिए एक साथ मैंने डेटा दिया है। आबादी 10% और हिस्सेदारी लगभग 28%। माली समाज, आबादी 4%, हिस्सेदारी 2%। दलित समाज, आबादी 16%, हिस्सेदारी 14%। मीणा समाज, आबादी 6%, हिस्सेदारी 12%। कुमावत प्रजापत समाज, आबादी 3%, हिस्सेदारी लगभग 1.5%। और अन्य बहुत सारी जातियां जिनकी आबादी लगभग 32% के आसपास होती है, उनका हिस्सा 16% के आसपास है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा छूट गया पोस्टर के अंदर, वो है मुस्लिम समाज। उनकी आबादी 10% है और हिस्सेदारी 1% है। इसको आप गौर से देखिए।
विश्लेषण कीजिए, आपके पास विकल्प है, आप सहमति असहमति दर्शा सकते हैं। अगर आप असहमत हैं तो आप सही विश्लेषण प्रस्तुत करने की कृपा करें, और अगर आपको यह सही लग रहा है तो इसका समर्थन करें। और फिर हम सभी मिलकर राजस्थान सरकार से मांग करेंगे कि हर भर्ती परीक्षा के अंदर जातिगत सिलेक्शन की डेटा रिलीज करें, क्योंकि जब जातिगत जनगणना हकीकत बन चुकी है तो निश्चित तौर पर सेलेक्ट कैंडिडेट की जातियां सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कौन कितना हिस्सा ले रहा है। बोल सकते हैं कि मोहित भारत, मान लिया नौकरियों का डेटा तो तुझे इस पीडीएफ से मिल गया, लेकिन भाई जनगणना के आंकड़े तू कहां से लाया? तो सुनिएगा, ये आंकड़े मैंने अपने घर में नहीं बनाए हैं, ये राजस्थान सरकार भारत सरकार के ऑफिशियल आंकड़े हैं। जब आज 2026 की बात करते हैं तो हम डेटा उठाएंगे पिछली कैलकुलेशन का। तो जिनकी कैलकुलेशन 2011 में हुई है, जैसे कि SC ST व माइनॉरिटी, उनके डेटा मैंने लिए हैं 2011 से, और बाकियों को लिए हैं मैंने 1931 से। अब कई लोग कहेंगे कि भाई 90 साल पुराना आंकड़ा कौन लेता है? तो भाई साहब, 90 साल में जनसंख्या तो बढ़ती है, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। आजादी के समय राजस्थान की दलित आबादी 15-16% ही थी, आज भी 15-16% ही है। रिलीजन की आबादी घटती बढ़ती रहती है, कन्वर्जन के हिसाब से, बयान के हिसाब से। जातियों की आबादी लगभग समान रहती है, प्रतिशत जितना 90 साल पहले था आज भी लगभग उतना ही है। उसी को मैंने बेस बनाया है। नई कैलकुलेशन हो जाएगी तो नया डेटा लिख देंगे। 90 साल के टाइम पीरियड में जातिगत प्रतिशत बदलता नहीं है, मामूली सा बदलता होगा। मीणा समाज की आबादी 1931 के अनुसार वही थी 5.5-6%, और 2011 के अनुसार वही है 5.5-6%। कोई भी परिवर्तन विशेष तौर पर नहीं आता है। इस वीडियो को देखने के बाद दर्शकों के दो पक्ष क्रिएट होंगे। एक पक्ष जो कहेगा कि ये बहुत गलत वीडियो है और डेटा को गलत तरीके से बताया गया है, हमारी आबादी बहुत कम बताई है, हमारा हिस्सा बहुत ज्यादा बताया है, इस तरह की कई लोग बात करेंगे। उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका जो भी शक, सवाल, शंका है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण तरीके से, बशर्ते आपकी भाषा संसदीय हो, सभ्य हो। दूसरा पक्ष कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति इस तरीके से दर्ज करवाए कि मोहित भारत, हम आपकी बातों से, आपकी मुहिम से सहमत हैं। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसका शासन में, प्रशासन में, विधानसभा में, संसद में, नौकरियों में कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। उनके लिए आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। और यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सार्थक है। ऐसी वीडियो तथ्यात्मक रूप से लाती जाइए, और न केवल यूट्यूब पर, अभी तो जमीन पर भी इसे उतारने की जरूरत है। तो दोनों तरह के दर्शकों से मेरा निवेदन है, अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में बताइए। उस पर फिर मैं प्रतिक्रिया देने का प्रयास करूंगा, संभवतः अगली वीडियो में या कमेंट सेक्शन में। जय राम जी की।